नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका और एक शानदार वीडियो के साथ। मेरा नाम है प्रशांत वर्मा और आप जुड़े हैं प्रशांत स्टार्टअप स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस ग्रोथ के साथ। आज हम जानेंगे ऐसा एक बिजनेस अपॉर्चुनिटीज के बारे में जो महिलाओं के लिए और स्पेशली विलेजेस के लिए बहुत ही लाभदायक होने वाला है। ये है सिल्क बिजनेस अपॉर्चुनिटीज। सिल्क एक ऐसा प्रोडक्ट है दोस्तों जो दुनिया भर में इसका एक अच्छा मार्केट है और ये एक लग्जरी आइटम है। आज हम जानेंगे सिल्क बिजनेस के बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज के बारे में और मिलेंगे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का त्रिपुरा सिल्क रोड का जो साइंटिस्ट भी है उनका वैल्यूएबल कमेंट्स, जिससे अगर आप एक सिल्क बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो इससे आपको एक प्रॉपर गाइड मिले आत्मनिर्भर बनने के लिए। तो वीडियो में पूरा बने रहिए। आप जानते होंगे नेचुरल सिल्क और सिल्क गुड्स का नेशनल और इंटरनेशनल मार्केट में अच्छा डिमांड है। सिल्क एक लग्जरी आइटम है जिससे बहुत तरीके की सिल्क फैब्रिक्स, फैंसी ड्रेस, सिल्क कारपेट और बहुत तरीके की होम डेकोरेशन आइटम बनते हैं। एज पर एक्सपोर्ट ट्रेड डाटा रिपोर्ट 2020-21 में सिल्क गुड्स का एक्सपोर्ट हुआ करीब 1025.46 करोड़ रुपीस, डॉलर में $138 मिलियन। 2021-22 में ये एक्सपोर्ट हुआ है 1562.97 करोड़ रुपीस, डॉलर में $210 मिलियन। और सिल्क इंडिया का टॉप एक्सपोर्ट लिस्ट में से एक है। टॉप एक्सपोर्ट प्रोडक्ट्स जैसे सिल्क फैब्रिक्स, गारमेंट्स, सिल्क कारपेट, सिल्क वेस्ट एक्सेट्रा। सिल्क का प्राइस टाइम वेरी करता है। एज पर 2 अप्रैल 2022 का जो प्राइस हमें मिला सेंट्रल सिल्क बोर्ड से वो है मिनिमम 166 रुपीज़ पर केजी, मैक्सिमम 4820 रुपीज़ पर केजी। इंडिया वन ऑफ द लार्जेस्ट सिल्क प्रोड्यूसिंग कंट्री है। इंडिया में जहाँ पे मोस्ट सिल्क प्रोड्यूस हुआ है 2020-21 रिपोर्ट के हिसाब से वो है कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल, जम्मू कश्मीर, महाराष्ट्र, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, आसाम और भी बहुत सारे स्टेट्स में प्रोड्यूस होते हैं। सिल्क का डिफरेंट वैरायटी है जैसे मलबरी सिल्क, तासार सिल्क, ओएक तासार सिल्क, एरी सिल्क और मूंगा सिल्क। डिफरेंट वैरायटी का सिल्क डिफरेंट प्रोडक्ट्स प्रोडक्शन में यूज़ होते हैं। इस वीडियो में हम सिल्क का पूरा कवर नहीं कर सकते। अगर आप जानना चाहते हैं और भी डिटेल्स में सिल्क के बारे में तो प्लीज़ आपका वैल्यूएबल कमेंट्स शेयर कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम और भी सिल्क के बारे में इंफॉर्मेटिव वीडियो एक बना सके। ये जो सिल्क प्रोडक्शन है इसका एक लाइफ सर्कल है। सिल्क के लिए सिल्क कोकन्स प्रोडक्शन करना पड़ता है जिसका एक के माध्यम से हैच वॉर्म करते हैं। इसमें 10 दिन का टाइम लगता है। इसके बाद यंग लार्व टू लेट एज वॉर्म्स जो 14 दिन का समय लगता है। उसके बाद सिल्क का कोकन्स बनते हैं। फिर कोकन्स को प्रोसेस करके यार्न यानी धागा बनता है और धागे से डिफरेंट फैब्रिक्स बनते हैं। चलिए जानते हैं इसके बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। ये जो प्रोसेस है इसको 2 भाग से भाग किया हुआ है। एक है प्री कोकन्स, दूसरा है पोस्ट कोकन्स। प्री कोकन्स यानी कोकन्स बनने के पहले का प्रोसेस और पोस्ट कोकन्स यानी कोकन बनने के बाद का प्रोसेस। बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में 1 नंबर में है सिल्क कोकन्स प्रोडक्शन और सप्लाई। ये जो सिल्क कोकन्स प्रोडक्शन है इसको कोई भी कर सकता है। इसमें रॉक हार्डवर्क नहीं है। इससे सिर्फ समय समय में इसका जो प्रोसेस है उसको फॉलो करना पड़ता है। एक बार सेटअप होने के बाद कुछ घंटों का काम है जो कोई भी दूसरे काम के साथ भी कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा वुमेन एंटरप्रेन्योर्स का ही भागीदारी है जिसके लिए आपको चाहिए थोड़ा सा लैंड और सही स्किल। और लैंड में आपको कुछ प्लांटेशन करना पड़ेगा जिसमें कोकन्स बड़ा होते हैं और चाहिए एक रूम
ये जो रूम है ये सीमेंट से बना हुआ भी चलेगा, मिट्टी का बना हुआ भी चलेगा, नेट से बना हुआ भी चलेगा और बम्बू का बना हुआ भी चलेगा। और कुछ छोटे छोटे सामान प्रोडक्शन के लिए आपको चाहिए। इसके लिए मिनिमम 100 DFL कोकोन्स प्रोडक्शन के लिए आपको लैंड चाहिए 0.5 एकर्स और रूम चाहिए 200 स्क्वायर फीट। अगर आपका छोटा जगह है तो आप एक साल में 4 से 5 बार प्रोडक्शन कर सकते हैं। जिसका थोड़ा बड़ा स्पेस है वो 10 बार भी प्रोड्यूस करते हैं। एक बार मैच्योरिटी आने के लिए सिर्फ 25 दिन समय लगता है, जिससे 50 to 60 kg नॉर्मल प्रोडक्शन है। साल में 300 kg, तो आप खुद कैलकुलेशन कीजिए 300 kg कोकोन्स का कितना कीमत होगा। 2 नंबर में पोस्ट कोकोन में रीलिंग पार्ट, जिसको सिंपल प्रोसेस करके यार्न में टर्न करना और सप्लाई करना। 3 नंबर में फैब्रिक प्रोडक्शन, यार्न से डिफरेंट डिजाइनेबल फैब्रिक्स का प्रोडक्शन होते हैं, वो आप कर सकते हो। 4 नंबर में डिज़ाइन क्लोथ प्रोडक्शन, आप आपके टारगेट कंट्री के अनुसार इसको प्रोसेस करके डिज़ाइन क्लोथ या प्रोडक्ट्स में टर्न कर सकते हैं। और मार्केट ऐसा है कि हमने एक बार खुद जर्मनी में एक एग्जीबिशन में एक डिजाइनेबल शॉल का 400 यूरो सेल किया था। जो लोग विलेज में रहते हैं और एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, एक बार कंपेयर कीजिए जो आप अभी प्रोड्यूस कर रहे हो वही ज़मीन में एक साल में कितना इनकम आता है, और एक साल सिल्क का ट्राई करके देखिए। जो बेस्ट है इसमें आपको टर्न करना चाहिए। जो लोग हमारे वीडियो को रेगुलर देखते हैं और रेगुलर लाइक और शेयर करते हैं, उन लोगों के लिए ये स्मार्ट बिजनेस आइडिया है, और बाकी दूसरे लोगों के लिए छोड़ दीजिए। चलिए मिलते हैं और जानते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिल्क बोर्ड का त्रिपुरा में जो साइंटिस्ट डी है उनका वैल्यूएबल कमेंट्स। आज हम आए हैं त्रिपुरा में जो सेंट्रल सिल्क बोर्ड का ऑफिस है, और यहाँ पे आज हम मिलेंगे जो साइंटिस्ट डी सर है मिस्टर नारायण बिशल जी, यहाँ पे जो साइंटिस्ट डी है, और उनसे हम आज मिले हैं और उनसे बहुत सारे बात हम डिस्कस किए हैं जो सिल्क के बारे में, सिल्क के ऊपर क्या क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या क्या कर सकते हैं। इसके ऊपर हम धीरे धीरे और भी डिटेल्स में बहुत डीपली हम वीडियो बनाएंगे बाद में। आज जस्ट थोड़ा इंट्रोडक्शन आपको दे और सर से भी आपको हम मिलाते हैं। चलिए मिलते हैं सर से। नमस्ते, मैं डॉक्टर नारायण विश्वास, साइंटिस्ट जी, केंद्रीय रेशम बोर्ड से त्रिपुरा में स्थित है ये कार्यालय। तो रिसर्च एक्सटेंशन सेंटर, अनुसंधान विस्तार केंद्र का रूप में जाना जाता है। हमारा मूल लक्ष्य है त्रिपुरा राज्य में मलबेरी सिल्क का जो फलन है, प्रोडक्शन है, इसमें कैसा बढ़ोतरी हो, कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, फलन कैसा और भी ज़्यादा हो सकता है, इस बारे में हमारा त्रिपुरा राज्य का जो फार्मर है, जो कृषक है सेरिकल्चर का, इन लोग का परामर्श देना, तकनीकी परामर्श देना, और ये लोग जब रियरिंग करते हैं, पशु पालन करते हैं, कीट पालन करते हैं, उसी समय घर घर में जाके तकनीकी प्रजुक्ति का जो हम लोग का हमारे पास है उसके बारे में जानकारी देना। इसके अलावा बीच बीच में हम लोग कृषक भाइयों को, माँ को, इन लोग का जो सचेतनता है इसमें बढ़ोतरी के लिए, वृद्धि करने के लिए हम लोग अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं गांव में जाके, ताकि जब एक क्रॉप होता है, एक फसल होता है, उसका पहले ही इन लोग का पास जानकारी हो, तो ये लोग हम लोग का पास से जो जानकारी मिलता है उसको कार्य में करके, कार्य पालन करके जो सिल्क, मलबेरी सिल्क जो हम लोग कहते हैं, इसका प्रोडक्शन में बढ़ोतरी आ सकता है। आगे हम लोग और भी इसके बारे में बात करेंगे और चर्चा करेंगे
कैसा त्रिपुरा राज्यों में हमारा जो कृषक बहन है, माँ है, कृषक भैया है, ये लोग पशु पालन करके, कीट पालन करके, इस कीट पालन करने के बाद इससे जो धागा बनता है या कपड़ा बनता है, ये कैसा उसका बाहर में ला जा सकता है, राज्य का बाहर में ले जा सकता है, उसके बारे में हम लोग बाद में भी बात करते रहेंगे। जो मलबरी सिल्क जो है, इसका ढेर सारे अपॉर्चुनिटी है, ताकि हम लोग जो मलबरी ग्रो करते हैं, जो रियारा है, रोवार्ड्स लोग जो है, ये लोग मलबरी ग्रो कर सकता है, मलबरी रियार कर सकता है। ये तो एक दिशा है। उसके अलावा गुटी होने का बाद मलबरी गुटी जो होता है, कोकून होता है, ये कोकून को रील करने के लिए रीलर भी हम लोग बन सकते हैं। मतलब रीलिंग कैसा किया जाता है, हम लोग रीलिंग यूनिट सेट कर सकता है। उसके बाद जब धागा बन जाता है, धागा करने के बाद उससे कपड़ा कैसा बनाना है, जो वेविंग सेक्टर है, इसमें भी हम लोग थोड़ा ध्यान दे सकता है। इस दिशा में भी हम लोग सोच सकते हैं कि कैसा पूरा राज्य में ही हम लोग ये जो है कपड़ा खुद बना सकता है और यहाँ में ही हम लोग इसको सेल कर सकता है। और सुविधा हो तो ये कपड़ा जो मलबरी सिल्क से बनेगा त्रिपुरा में, उसको दूसरा राज्यों में, ताकि भारतवर्ष के बाहर में भी भेज सकने का कोशिश हम लोग जारी रख सकता है। इस दिशा में हम लोग आगे जा सकता है। ये आज का जो मैंने बात कही है, ये प्रशांतो स्टार्टअप यूट्यूब चैनल है। इस चैनल में इसका बारे में ढेर सारे जो इन्फॉर्मेशन है हम लोग को मिल सकता है, और इसको हम लोग सब्सक्राइब अगर करें तो इससे हम लोग को और भी इंफॉर्मेशन आगे मिल सकता है। धन्यवाद। अगर वीडियो हेल्पफुल लगे तो एक लाइक कीजिए और शेयर कीजिए आपके फ्रेंड्स के साथ। अगर आप नए हैं हमारे चैनल में तो अभी से सब्सक्राइब और बेल आइकन में ऑल क्लिक करके रखिए, ताकि नए वीडियो का ऑटोमेटिक नोटिफिकेशन आपको मिले। तो आखिर में आज्ञा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए रहिए फिट और कुछ कीजिए सुपर हिट। थैंक यू, नमस्ते।